वेलकम बैक टू स्टडी टाइम विथ निकुंज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश का एक और न्यू चैप्टर जिसका टाइटल है द सर्मन एट बनारस। अब सर्मन का मतलब क्या होता है? सर्मन का मतलब होता है रिलीजियस टीचिंग्स, या बहुत सिंपल भाषा में कहा जाए तो प्रवचन या सत्संग जो आप कहते हो, ठीक है। और ये जो हमारा प्रवचन है, सत्संग है, सर्मन, ये देने कौन वाला है? ये देने वाले हैं हमारे गौतम बुद्धा, ठीक है। तो हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है गौतम बुद्धा के बारे में, और उनका जो पहला सर्मन, जो उनका पहला प्रवचन हुआ था बनारस के अंदर, हमें पढ़ना है उसके बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC began his life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. At 12, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later returned home to marry a princess. ठीक है। तो जो गौतम बुद्धा थे वो शुरू से गौतम बुद्धा नहीं थे, उनका जन्म एक राजकुमार की तरह हुआ था और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में उनका राज्य वगैरह था, ठीक है। जब वो 12 साल के हुए तो उन्हें स्कूलिंग, मतलब वहाँ उस टाइम पे गुरुकुल वगैरह हुआ करते रहे होंगे, तो वहाँ पे उन्हें भेज दिया गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, जो धार्मिक ग्रंथ वगैरह होते हैं, जो शिक्षा वहाँ उस टाइम पे होती थी, वो लेने के लिए उन्हें भेज दिया गया। और 4 साल बाद जब वो लौटे तो उनकी शादी हो गई एक प्रिंसेस से, ठीक है। They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while hunting out, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. ठीक है। तो क्या होता है, जब सिद्धार्थ गौतम जो एक राजकुमार थे, उनकी शादी हो जाती है तो उनका 10 साल का एक बेटा भी हो जाता है, और काफ़ी अच्छे से वो एक शाही राजपाट से वो अपना पूरी रॉयल्टी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। फिर क्या होता है, जो हमारे प्रिंस हैं, जो बाहर की दुखों से बिल्कुल अनजान थे, शील्डेड थे, मतलब कवर्ड थे, मतलब अपने राजमहल में रहते थे, राजशाही की तरह रहते थे, तो उनके महल के बाहर की जो दुनिया है, जो बाहर की दुख तकलीफें हैं, उन सब के बारे में सिद्धार्थ गौतम को कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जब वो हंटिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं अपने महल से, तो वो क्या क्या देखते हैं? वो 4 चीजें देखते हैं अपनी लाइफ में। कौन कौन सी 4 चीजें देखते हैं? वो देखते हैं एक बीमार इंसान को, एक सिक मैन को, एक बूढ़े इंसान को, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, मतलब एक अर्थी, एक शव यात्रा जिसे आप बोलते हो, एक शव यात्रा जा रही थी, एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर एम्स। और फिर देखते हैं एक साधु को जो कि भिक्षा मांग रहा था, कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, मतलब भीख मांग रहा था। These sights so moved him that he once went on to the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. फिर क्या होता है, तो जो सिद्धार्थ गौतमा थे, वो जब ये 4 चीजें देखते हैं तो उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है ना। उन्हें लगता है कि ये दुनिया में इतना दुख क्यों है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने इन सब चीज़ों को देखा ही नहीं था। अभी तक तो वो अपने राजमहल में आराम से एक रॉयल लाइफ स्टाइल जी रहे थे, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि दुनिया में इतनी दुख तकलीफें हैं, तो उनका दिमाग हिल जाता है कि अरे यार, इतना दुख क्यों है दुनिया में, और इसका जो रीज़न है कि इतने सारे लोगों के जो दुख हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसको जानने के लिए वो क्या करते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाते हैं, और 7 सालों तक यहाँ वहाँ घूमते हैं ज्ञान की तलाश में कि इतना दुख लोगों के जीवन में आया क्यों है, क्या रीज़न है। और फिर क्या होता है, एक पीपल ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा बनता है कि वो कौन सी 4 चीजें थी जिनको देखने के बाद गौतम बुद्धा का जो पूरी जिंदगी थी वो बदल गई। तो कौन कौन सी 4 चीजें थी? एक था, उन्होंने सबसे पहले एक बीमार इंसान को देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, एक शव यात्रा को देखा, और एक मॉन्क को देखा भीख मांगते हुए, बैग करते हुए, ठीक है। तो इसके बाद वो निकल जाते हैं अपने घर से, अपने महल से, 7 सालों के लिए तक यहाँ वहाँ घूमते हैं, और एक फिर पीपल ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं। वेयर ही वो टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. फिर क्या होता है, जब गौतम बुद्धा 7 सालों तक घूमते हुए, उन्हें कुछ नहीं मिलता, और आके एक पीपल के ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं, फिर 7 दिनों तक वहां बैठे रहते हैं, और फिर वहां पे उनको एनलाइटमेंट मिलता है। एनलाइटमेंट का मतलब है आत्मज्ञान मिलता है। उन्हें सब कुछ समझ में आता है कि ये इतना जो दुख वगैरह है क्यों है, वो मतलब कि आत्मज्ञान जो वो खोजने के लिए निकले थे, एनलाइटमेंट, वो उन्हें मिल जाता है। फिर उन्होंने उस ट्री को, उस पीपल ट्री का नाम रखा बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, मतलब इस ट्री के नीचे बैठने से उनको एनलाइटमेंट मिला, इस ट्री के नीचे बैठने से उनको ज्ञान मिला, तो उस ट्री का नाम रख दिया बोधि ट्री,
ठीक है। और फिर गौतम बुद्धा निकल गए पूरी दुनिया को, जो चीजें उन्होंने सीखी थी, अपने एक्सपीरियंस से सीखी थी कि दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफें क्यों है, ये सारी अपनी जो न्यू अंडरस्टैंडिंग्स थी उनको समझाने के लिए दुनिया में निकल जाते हैं। At that point, he became to known as the Buddha, the awakened or the enlightened. फिर लोग जो थे उनको अब बुद्धा कहना शुरू कर देते हैं। अभी तक उनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था, जो कि एक राजकुमार थे। अब यहां से जब उनको एनलाइटमेंट मिल जाता है, जब वो चीजों को जान लेते हैं, आत्मज्ञान को उन्हें मिल जाता है, तब यहां से लोग उन्हें सिद्धार्थ गौतमा से उनका नाम बदल के क्या रख देते हैं, बुद्धा। बुद्धा का मतलब क्या होता है, जो ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें खुल चुकी हैं, जो एनलाइटमेंट को पा चुका है, जिसने सब कुछ जान दिया है। The Buddha preached his first sermon at the city of Benares, most holy of the dipping places on the river Ganges. The sermon has been preserved and is given here. It reflects the Buddha's wisdom about the inscrutable kind of sufferings. ठीक है। तो क्या होता है, गौतम बुद्धा जब दुनिया को निकलते हैं अपनी चीजें समझाने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, तो सबसे पहले जो अपना सबसे पहला प्रवचन था वो कहाँ देते हैं, वो बनारस में देते हैं। इसलिए चैप्टर का नाम भी था सर्मन एट बनारस। अपना जो पहला प्रवचन गौतम बुद्धा देने निकलते हैं तो वो बनारस में आके देते हैं, जो कि सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है स्नान करने के लिए, डिपिंग के लिए। मतलब कि जो दूर दूर से लोग आते हैं बनारस में स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, गंगा रिवर वहां पे, तो सबसे ज्यादा पवित्र जगह मानी जाती है। तो वहां से उन्होंने शुरुआत की, ठीक है। और उनकी जो पहली टीचिंग्स थी, जो उनका पहला सर्मन था, उसकी कुछ बातें यहाँ पे बताई गई हैं, जिससे आप समझ सको ये जो इतनी सारी सफरिंग्स हैं, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है वो चीजें जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं, है ना। तो हमारी लाइफ में इतना दुख तकलीफें, हम अभी तक जान नहीं पाए कि ये दुख तकलीफें हमारी लाइफ में क्यों आई हैं, है ना। लेकिन अब गौतम बुद्धा अपनी प्रीचिंग्स के थ्रू, अपने सर्मन्स के थ्रू हमें बताएंगे कि हमारी लाइफ में जो तकलीफें हैं वो क्यों हैं और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। तो उनका जो पहला सर्मन था, पहली टीचिंग्स थी, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया जाएगा। Kisha Gotami had only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said she has lost her senses. The boy is dead. अब देखो, अब यहां से गौतम बुद्धा अपनी जो पहली टीचिंग थी बनारस में, जो उनका जो सर्मन था जब वो उन्होंने दिया, तो उसकी कुछ बातें यहाँ पे हमें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से उनका सर्मन शुरू, उनका जो प्रवचन है वो शुरू हो रहा है। तो क्या बता रहे हैं कि किशा गोतामी नाम की एक लेडी थी, उसका बस एक ही बेटा था, है ना, जो किसी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो फिर दुख में क्या करती किशा गोतामी, अपने उस बच्चे को गोद में उठाती है और अपने सारे नेबर्स के पास जाती है सबसे मेडिसिन मांगने के लिए कि कोई कुछ दवा दे दो, मेरा बच्चा दोबारा जिंदा हो जाए। सब लोग कहते हैं कि किशा गोतामी पागल हो चुकी है, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी मर चुका है, मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता। At length, Kisha Gotami met a man who replied to her request. I cannot give thee medicine for thy child, but I know a physician who can. तो फिर किशा गोतामी इसी सिलसिले में एक इंसान से मिलती है, एक आदमी से मिलती है, जो उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए, यहाँ पे थी का मतलब होता है यू, एंड थाई का मतलब होता है योर। अब ये ओल्ड फैशन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई कैन नॉट गिव यू द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड, तो यहाँ पे यू की जगह यूज किया गया है थी, योर की जगह यूज किया गया है था। ये ओल्ड फैशन इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है। तो वहां पे एक आदमी मिलता है किशा गोतामी से और कहता है कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन मुझे एक इंसान पता है जो जरूर इसे ठीक कर सकता है। द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर, हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यामुनि द बुद्धा। तो फिर वो जो आदमी है वो उस लड़की से कहता है कि तुम शाक्यामुनि बुद्धा, उनके पास जाओ, वो जरूर तुम्हारे बच्चे को ठीक करेंगे। Kisha Gotami repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. फिर किशा गोतामी जो होती है वो गौतम बुद्धा के पास आती है और उनसे कहती है, लॉर्ड मास्टर, प्लीज मुझे कुछ मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बच्चा दोबारा ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए। The Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl in her joy promised to procure it, Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent और friend. ठीक है। तो गौतम बुद्धा किशा गोतामी से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे बस एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, मस्टर्ड सीड्स चाहिए, ठीक है। तो वो जो लेडी थी वो खुश हो जाती कि अरे वाह, मैं तुरंत लाके दे दूंगी। फिर गौतम बुद्धा कहते नहीं, तुम्हें मस्टर्ड सीड्स उस घर से लेके आने हैं जहां पे कभी किसी के बच्चे की, कभी किसी के हस्बैंड की, कभी किसी के पेरेंट की, कभी किसी के फ्रेंड की कभी डेथ नहीं हुई है। तो तुम्हें ऐसे घर से मस्टर्ड सीड्स को लेके आना है जहां पे कभी डेथ हुई ही ना हो, ऐसे घर से तुम्हें मांग के लाना है।
Poor Kisha Gotami now went from house to house, and people pitied her and said, "Here is your seed, take it." But when she asked, "Did a son or a daughter, a father or mother die in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many." ठीक है, तो अब किशा गोतामी क्या करती है, घर घर जाती है, सबके दरवाजे खटखटाती है, कहती है कि कोई मुझे मस्टर्ड सीड दे दो। लोग कहते हैं कि लोग दुख के साथ उसे मस्टर्ड सीड देते हैं, लेकिन जब किशा गोतामी उनसे पूछती है कि क्या आपके घर में कभी आपके कोई मदर, फादर, फ्रेंड, चाइल्ड, हस्बैंड किसी की डेथ हुई है, तो लोग दुखी हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि अरे यार, हमारे घर में जिंदा लोग कम हैं, डेथ तो बहुत लोगों की हो चुकी। ये हर घर का यही सीन है। देखो, जिंदा लोग कितने होंगे, 3-4 लोग ही होंगे, लेकिन हमारे कितने सारे एंसिस्टर्स, कितने हमारे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, कितने सारे लोग की डेथ हो चुकी है ऑलरेडी। तो जिंदा लोग तो कुछ ही है, 3-4-5-6 लोग होंगे, लेकिन डेथ हुई लोगों की जो नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा है। तो लोग कहते हैं, "डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर ग्रीफ, डीपेस्ट ग्रीफ, एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट।" ठीक है, तो लोग कहते हैं कि देखो, तुम पुरानी बातें करके हमारे जो जख्म है उसको खुरीदो मत, हमारी जो सबसे बुरी जो दुख है उसको तुम बाहर मत लेके आओ, हम सबके घर में कुछ ना किसी की डेथ हो रखी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की डेथ ना हुई हो। Kisha Gotami became weary and hopeless, and she sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and they were extinguished again. At last, the darkness of night reigned everywhere. फिर क्या होता है, किशा गोतामी थोड़ी रुहासी हो जाती है और एकदम होपलेस होके एक सड़क के किनारे बैठ जाती है। वहां देखती है शहर की जो लाइट्स हैं, उस समय में लाइट्स तो होती नहीं होंगी, दिए की बात हो रही होगी। ठीक है, तो जो दिया है, जो शहर के जो दिए वगैरह हैं, जो लाइट्स वगैरह हैं, वो क्या करें, फ्लिकर कर रही। फ्लिकर मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, जलना, मतलब फड़फड़ा रही है। जैसे दिया होता है ना, जो फ्लेम होती है वो थोड़ी फड़फड़ाती है, तो उसको होता है फ्लिकर कर रही है। ठीक है, तो जो दिए की जो वो जो फ्लेम होती है या जो लाइट्स होती हैं वो फ्लिकर कर रही थी, और फिर एक समय आता है जब वो सारी लाइट्स बुझ जाती हैं, वो जो दिया होता है वो बुझ जाता है। तो किशा गोतामी सोचती है कि अरे यार, और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ men and their lives flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, how selfish I am in my grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immorality, who has surrendered all selfishness. फिर किशा गोतामी सोचती कि अरे यार देखो, हर इंसान का जो फ्यूचर है, फेट जो मतलब उसका जो फ्यूचर है वो एक जैसा ही है ना। हर इंसान का जो लाइफ है वो एक लाइट की तरह, एक दिए की तरह ही है, पहले फड़फड़ाता है और फिर एक समय बाद हर इंसान की डेथ होनी ही होनी है। डेथ कॉमन है हर इंसान के लिए, हर इंसान को मरना है। फिर किशा गोतामी सोचती कि मैं कितनी सेल्फिश हो गई हूँ, है ना, कि हर इंसान के घर में डेथ आई है, किसी ने ऐसा बिहेव नहीं किया, लेकिन मैं ही हूँ जो ऐसा बिहेव कर रही हूँ, कितनी सेल्फिश हो चुकी हूँ। और फिर किशा गोतामी सोचती है, इन द वैली ऑफ डिसोलेशंस देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमोरालिटी, हु हैज सरेंडर्ड ऑल his selfishness। इसका मतलब क्या होता है, वैली ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब होता है एन एरिया विच इज फिल्ड विद डीप सॉरो। अब किशा गोतामी बोलती है कि ये जो पूरा संसार, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये वैली ऑफ डिसोल्यूशन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे दुख, कष्ट, सब कुछ है, लेकिन इनसे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, क्या, कि हम अपनी सारी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दें, जितने भी हमारे अंदर स्वार्थ है, सेल्फिशनेस है, उसको हम छोड़ दें। The Buddha said, the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। अब यहां से गौतम बुद्धा बोलते हैं, गौतम बुद्धा क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में जो मॉर्टल्स है, मॉर्टल्स का मतलब हम लोग जिन्होंने जन्म लिया है और हम लोग की डेथ होनी है ना, तो हम लोग क्या है, मॉर्टल्स है, हम लोग को मरना है। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मॉर्टल्स हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे दुख हैं, तकलीफें हैं। फॉर देयर it is not any means by which those have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings। गौतम बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डेथ से बच पाए। एक समय आने के बाद हर किसी को मरना ही पड़ेगा। As ripe fruits are all early in danger of falling, so mortals when born are always in the danger of death। अब गौतम बुद्धा यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देंगे कि कैसे हर इंसान को मरना है ही। क्या बताते हैं गौतम बुद्धा कि जैसे पके हुए फल होते हैं उनको पेड़ से गिरना ही गिरना है, उसी तरीके से हम जो इंसान हैं जिन्होंने जन्म लिया है, हम लोगों को मरना ही मरना, हम जो मॉर्टल्स हैं हमें मरना ही है। और दूसरा एग्जाम्पल, एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन,
सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। जैसे कोई पॉटर होता है, जो कुम्हार होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके हर एक मिट्टी के बर्तन किसी ना किसी दिन आके टूटते ही हैं और उसी तरह उनका अंत होता है। उसी तरीके से हम जो मॉर्टल्स हैं, हमें भी इस तरीके से हमारी लाइफ भी एक दिन उसी मिट्टी के बर्तन की तरह टूटेगी। हम सबको डेथ हम सबकी आनी ही आनी है। बोथ यंग एंड एडल्ट, both who are fools and by those are wise, all fall in the power of death, all are subject to death। क्या कह रहे हैं गौतम बुद्धा कि चाहे कोई जवान हो या कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, वाइज मैन हो, या बहुत ज्यादा फुलिश हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, हर किसी को मरना ही मरना है। कोई भी ऐसा नहीं जो डेथ को अवॉइड कर सकता है। Of those who overcome by death depart from life. A father cannot save his son, nor kinsmen their relations। अब क्या बता रहे हैं कि हर इंसान जिसको डेथ आती है, उसको इस जिंदगी को छोड़ना पड़ता ही है। एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई भी रिश्तेदार किसी भी अपने रिलेटिव को नहीं बचा सकता, सबको डेथ आनी है। मार्क, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter। क्या कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, वो रोते रहेंगे। लैमेंटिंग का मतलब है शोक मनाते रहेंगे, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। वन बाय वन हर एक मॉर्टल, मतलब हर एक इंसान की डेथ आनी ही आनी है। जैसे एक ऑक्स होता है जो स्लॉटर हाउस के बाहर खड़ा होता है कि अभी कुछ देर बाद उसका स्लॉटर हो जाएगा, उसी तरीके से हर एक इंसान को की डेथ के लिए हम सब वेट ही कर रहे हैं। हर किसी को डेथ आनी ही आनी है एक टाइम बाद। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विथ डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज मैन डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या कह रहे हैं कि इसलिए ये जो पूरी दुनिया है, ये डेथ और डिके से अफेक्टेड है ना। इसीलिए जो बुद्धिमान होते हैं वो किसी के इन जो दुनिया के ये जो नियम है कि सबको डेथ होना है, तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इन चीज़ों पे शोक नहीं करते, मना इन लोगों पे ग्रीफ नहीं, मतलब दुखी नहीं मनाते इन सब चीज़ों को देख के। नॉट फ्रॉम वीपिंग, नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑन द कंट्रेरी हिज पेन विल बी ग्रेटर देन हिज and his body will suffer, he will make himself sick and pale। गौतम बुद्धा कह रहे हैं कि रोने से, दुख मनाने से कभी किसी मृत इंसान कभी जिंदा नहीं हो सकता। जो मर चुका है वो कभी जिंदा नहीं होगा, कि आप चाहे कितना भी दुख मना लो, कितना भी रो लो। उल्टा ऑन कंट्रेरी का मतलब होता है उल्टा आप अपनी बॉडी को और तकलीफ दे रहे हो। आपकी जो बॉडी है, जो आप जिंदा हो, वो और जो है पीली पड़ जाएगी और आप खुद बीमार हो जाओगे रोते रोते। लेकिन जो मर चुका है वो जिंदा नहीं होगा। Yet the dead are not saved by the lamentation। जो मर चुका है आपके दुख मनाने से वो बचने वाला नहीं है। He who seeks peace should draw out from arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and will be blessed। अब क्या कह रहे हैं गौतम बुद्धा कि जो इंसान दुखों से, लैमेंटेशन, जो दुख मनाते हैं, जो कंप्लेन करते हैं, इन सभी चीज़ों से जो इंसान बाहर आ चुका है, जो दुख मनाने से, जो कंप्लेन करने से बाहर आ चुका है, और जो पूरी तरीके से शांत है, कंपोज्ड है, जिसने उसी इंसान को पीस ऑफ माइंड मिल सकता है। दुख मनाने से, जो किसी की डेथ हो गई तो हम चिल्ला रहे हैं, दुख मना रहे हैं, उससे हमें पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। हमें जो इंसान शांत है, हमने दुखों से, अपने कंप्लेंट से हम ऊपर उठ चुके हैं, तभी हमें जो हमारा पीस ऑफ माइंड है वो मिल सकता है। जो इंसान हर तरह के सौरों, हर तरह के दुख से ऊपर आ चुका है, वही इंसान कैसा है? ब्लेस्ड है। वही इंसान जो हर तरह के दुख से, तकलीफ से, कंप्लेंट से बाहर आ चुका है, वही इंसान ब्लेस्ड है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सोर्सेस का बेटी रेंस ऑफ वैल्यूज एंड वॉइसेस अ कॉलेज रीडर। अब ये बुक है जहां से इसे उठा के आपका ये चैप्टर बनाया गया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको इस लेक्चर से थोड़ी सी भी हेल्प हुई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।